आप भी कॉकरोच है क्या? आप कॉकरोच क्या पूछ रहे हैं? कहाँ से है, घर से या नाली से? आप जैसे सपोर्टर जो कॉकरोच जनता पार्टी को कैसे उठाएगा? देखिए आपके यहाँ पे चुन्नी का निशान लगा हुआ। तो साला बहुत नीच आदमी है। ये देखिए, ये है कॉकरोच जनता पार्टी के सबसे बड़े समर्थक, सबसे बड़े सपोर्टर। भाई ये है हमारे देश के असली कॉकरोच जो कुछ हुतियों की बातों में आकर देश में क्रांति लाने चले थे, और क्रांति ऐसी कि इनकी बातें सुनकर हमारे देश के रियल जेन जी का भी खून खोल जाए। नेपाल में उनकी यूथ की पार्टी बनी थी, जैसे दंगा वंगा करके, लड़ाई वड़ाई करके। तो आपको भी लगता है सीजेपी ऐसा कुछ करके दिखाएगी? हाँ, सीजेपी बहुत कुछ करके दिखाएगी, बस हमें सपोर्ट करना है। अब ये लिपस्टिक वाले बताएंगे हमें। सिस्टम के कीड़े जो रेंगते अपने कफन पे, बचपन से छुरा रखा इन्होंने अपने गर्दन पे। पुस्तक में ये लिखते गलत, सीखते गलत। मतलब सीजेपी बने महीना भर भी नहीं हुआ और ये इंस्टा वाला यूथिया इनके चक्कर में चूतिया बना घूम रहा, जबकि इनकी पार्टी के मुखिया टुकड़े टुकड़े गैंग के समर्थक हैं। लेकिन नहीं, इन कॉकरोचों को तो उनके साथ मिलकर इंडिया को नेपाल बनाना है। लेकिन बात जब पढ़ाई लिखाई की आती है तो जो एजुकेशन मिनिस्टर है उसको तो रिजाइन करने के लिए हमें यहाँ पे प्रोटेस्ट। कौन है सर एजुकेशन में? ये फंस गया। इसको रिकॉर्ड मत करना। अच्छा नहीं करेंगे, कोई बात नहीं। मैं छोड़ रहा हूँ, आप बात तो करिए। एजुकेशन मिनिस्टर से दिक्कत है अपनी सरकार भाई ये है कॉकरोच जनता पार्टी के समर्थक जिन सालों को एजुकेशन मिनिस्टर का नाम नहीं पता, वो एजुकेशन मिनिस्टर से इस्तीफा मांग रहे। और ये इकलौता नहीं था, कुछ और भी तिलचट्टे थे जो मैं कॉकरोच जनता पार्टी के वो सपोर्ट करने के लिए। क्या डिमांड है? एजुकेशन मिनिस्टर से जवाब चाहिए, हम उनका इस्तीफा मांगने आए हैं यहाँ पे। एजुकेशन मिनिस्टर कौन है आप? धर्मेंद्र प्रसाद जी हैं, बट क्या आप? धर्मेंद्र प्रसाद। हाँ जी। कुछ भी बोलो होते भाई, लड़की बहुत इंटेलिजेंट है। मुझे एक्सक्यूज मी, क्विक क्वेश्चन। आप अपने शॉर्ट टर्म मुझे यहाँ इंटिमिडेट करने आए हैं। प्यारी समझ गई। मतलब ऐसे साले एजुकेशन मिनिस्टर का इस्तीफा मांगने आए थे और एजुकेशन मिनिस्टर का नाम तक नहीं पता। कोई धर्मेंद्र प्रधान को धर्मेंद्र प्रसाद बोल रहा था तो कोई हम चाहते हैं धर्मेंद्र प्रताप जी का रिजाइन। अबे साले। और हद तो भाई तब हो गई जब एक कॉकरोच ने एजुकेशन मिनिस्टर का नया नाम करर ही कर दिया। इस्तीफा दो के नारे इस्तीफा दो बना कर आए हैं। किसका इस्तीफा चाहिए? अमित प्रधान जी का। भाई ये है इन तिलचट्टों का जनरल नॉलेज और इस ज्ञान के साथ बंदों को एग्जाम क्रैक करना है। मगा लाडले। भाई मैं छात्र आंदोलन का फुल सपोर्ट करता हूँ। मैं तो कहता हूँ लगे हाल धर्मेंद्र प्रधान के साथ साथ नितिन गडकरी का भी इस्तीफा मांग लो। उन्होंने भी 2085 पेट्रोल के नाम पर गाड़ियों की माँ खोल रखी है। पर इसका मतलब ये नहीं कि किसी आतंकी विचारधारा वाले व्यक्ति को फॉलो करने लग जाओ। भाई एक छात्र आंदोलन यूपी लखनऊ में भी हुआ जो सही मायने में स्टूडेंट प्रोटेस्ट था। बीजेपी के लोग यहाँ पर आए थे आपसे मिलने? नहीं, हमें किसी पार्टी से मतलब नहीं, हमारा केवल छात्र आंदोलन है सर। कॉकरोच पार्टी से इस आंदोलन का या इस प्रोटेस्ट का कोई लेना देना नहीं है। ये छात्रों का आंदोलन है, ये किसी भी तरीके से उसका कॉकरोच का आंदोलन नहीं है। अरविंद केजरीवाल बनने आए हैं, ये बन नहीं पाएंगे। कॉकरोच पार्टी वाला है, यहाँ पे सारे बच्चे युवा हैं। मैं भी ये अपील करना चाहता हूँ कि भैया कॉकरोच वाले बाहर जाएं भैया। दूसरी तरफ कांग्रेस जनता पार्टी का प्रोटेस्ट यहाँ तो बकचोदी ही अलग चल रही थी। नेपाल वाला इतना अच्छा चीज हुई है, वहाँ पे लोग जेन जी तो थे, वो लड़ गए सरकार से। आप लोग क्या चाली नेपाल यस नेपाल बनेगा। क्या बोलूं मैं इस पे, क्या बोलूं क्या मैं? भाई इन कॉकरोच ने अच्छे खासे प्रोटेस्ट का मजाक बनाकर रख दिया और जो रियल स्टूडेंट आए थे उनको कोई सुनने वाला नहीं। हम स्टूडेंट्स यहाँ खड़े हैं, हम नीट के लिए खड़े हैं। अब हमारी आवाजों के बीच आरएसएस मुर्दाबाद के नारे लग रहे हैं, तो ये हमारे को सामने रख के ना अपनी रोटियां सेकी जा रही हैं और कुछ नहीं। मैं आता हूँ तो आरएसएस मुर्दाबाद के नारे लगाए जाते हैं, भगवान को गाली दी जाती है। जब मैं बोलने लगा ना कि भाई गाली मत दो यार, ऐसा मत करो, अगर आपका जो पॉइंट है उस पर बात करो, मुझे उठा के फेंक दिया उन्होंने। मतलब सीजेपी का खेल ही अलग चल रहा था। कहीं आजादी के नारे लगाए जा रहे थे तो कोई मोदी विरोध में 5वीं फेल, 6ठी फेल, 7वीं फेल बैठ जा रहे हैं मिनिस्ट्री में, जिनको मिनिस्ट्री की स्पेलिंग भी नहीं आती होगी। क्या इस देश में पढ़े लिखे लोगों की कमी है? आप बोल रहे कि मिनिस्ट्री का स्पेलिंग नहीं मालूम, तो आपसे ही पूछेगा कि नीट का फुल फॉर्म बताइए। ये क्या हो गया? ये क्या बात हुई आपकी? बस हवा निकल गई। भाई
स्टूडेंट का रियल मुद्दा गया तेल लेने, सब अपनी अपनी राजनीति चमका रहे थे। और ये थे कौन? देखो जी, अगर उनमें शर्म है थोड़ी बहुत भी तो इस्तीफा अपने आप दे देंगे। किसी पॉलिटिकल पार्टी देखो जी, अभी तो ये मान लो छोटा मोटा किसी पॉलिटिक्स, ज्यादा अच्छा होता कि आप पार्टी का नाम भी बताते किस पार्टी से आप हैं। आम आदमी पार्टी से। तुम कब आए? सबसे पहले मैं ही आया। भाई देखने को भी यही मिला, स्टूडेंट से ज्यादा प्रोटेस्ट में आप ये कांग्रेस ही भरे पड़े थे। कांग्रेस का सपोर्टर ऊपर, मैं सीजेपी के सपोर्ट में आया हूँ। बीजेपी के विकल्प के तौर पर आप लोग किसे देख रहे हैं? आम आदमी पार्टी। और इस सब के बाद प्रोटेस्ट को नाम दिया जा रहा था इंडिया का पहला जेनजी प्रोटेस्ट होने जा रहा है। जब तक आप सब लोग मिलकर सड़कों पे नहीं उतरोगे तब तक ये सिस्टम नहीं बदलने वाले। ऐसा मत करो मेरी जान। 3:05 हो रहे हैं, प्रोटेस्ट खत्म हो गया है, समय खत्म नहीं हुआ है, 5 बजे तक का समय था, लेकिन प्रोटेस्ट लगभग खत्म हो गया है। आप लोग रोना बंद कीजिए। बड़ा आंदोलन खड़ा करने वाले लोग एक दिन का भी पूरा आंदोलन नहीं करवा पाए। क्या गुंडा बनेगा रे? मतलब प्रोटेस्ट से पहले बंदे ऐसे हल्ला मचा रहे थे जैसे लाखों की तादाद में लोग प्रोटेस्ट करने आएंगे। और आए कितने लोग? मुश्किल से 1000-2000। उनमें भी आधे से ज्यादा कंटेंट क्रिएटर थे। और बाकी कौन थे? भाई मैं तो अपनी टी शर्ट बेचना आया हूँ भाई। मैं टी शर्ट बेचना है, मेरा कोई प्रोटेस्ट में नहीं आए? मैं नहीं आया भाई, मैं टी शर्ट बेचना आया हूँ। मैं कर रहा हूँ अपनी सपोर्ट। तो दोस्तों हमारे इंडियन लोग जो है ना, चल रहा है, टकाटक चल रहा है और नोटों की तो बारिश हो रही है। मतलब कोई प्रोटेस्ट के दौरान टी शर्ट बेचता नजर आया। और जो कुछ नहीं बेच पाया वो फोन कौन सा फोन था? सैमसंग 24 है। हो गया चोरी। ये तो भाई बेरोजगार है ना भाई, तो फिर वो चोरी तो करेंगे। बेकार है भैया, मैं तो टूट गया। भाई पूरे प्रोटेस्ट में यही चलता रहा। किसी का फोन गायब, किसी की सोने की चेन, ऊपर से लोंडों की बकचोदी चल रही थी वो अलग। मैम, जैसे आप इधर प्रोटेस्ट में आए हो, इतनी गर्मी है, धूप में आप बहुत लेट आए हो, चलो कोई बात नहीं, इतनी गर्मी है, इतनी धूप है, आप प्रोटेस्ट में बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हो, तो आपकी अगर स्किन खराब हो जाएगी तो फिर आपका स्किन केयर रूटीन क्या रहेगा बाद में? क्या बात है, बड़ी जवानी फूट रही है तुमने। भाई कुल मिलाकर पूरा प्रोटेस्ट एंटरटेनमेंट का अड्डा बना रहा। सिर्फ एक बंदा था जो वाकई नीट एग्जाम को लेकर सीरियस नजर आया। किन मुद्दों के साथ भाई जो ये नीट का पेपर लीक करा था इन्होंने। आप किस कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हो, वनडे एग्जाम की या यूपीएससी? एक्चुअली ना मेरी गर्लफ्रेंड नीट की तैयारी कर रही थी, तो जब पेपर लीक होगा तो डिप्रेशन में चलेगी। संघर्ष करिए, आपका संघर्ष एक दिन काम आएगा। ये 11वीं भाग क्या होता है? भाई कम से कम ये बंदा अपने मुद्दे से तो नहीं भटका, जबकि दूसरी तरफ और भी प्रोटेस्टर थे जो देश के जो फ्यूचर प्रेसिडेंट है, जो फ्यूचर लीडर है, उनको तो इन लोगों ने जेल में कर रखा है 5 साल तक। शर्जील इमाम को इन्होंने कर रखा है, उमर खालिद को इन्होंने कर रखा है। सपोर्ट उमर खालिद। आई सपोर्ट उमर खालिद। यस भाई ये सारे वाकई में कॉकरोच हैं जिनको रियल लाइफ में कुछ नहीं करना, बस सोशल मीडिया ट्रेंड फॉलो करना है। उधर सीजेपी के 2 करोड़ सोशल मीडिया फॉलोअर्स क्या हुए? बंदे एक आतंकी विचारधारा वाले व्यक्ति के ही साथ हो लिए। और इन तिलचट्टों का कॉन्फिडेंस। बीजेपी है, इसको टक्कर देने के लिए एक पार्टी बनानी जरूरी है। बस अभी जिस सर का वेट कर रहे हैं, बहुत कुछ अच्छा ही करेंगे। मोदी से तो वो उम्मीद है नहीं। अब हमारे पास कॉकरोच जनता पार्टी है जो हमें आगे तक ले जाएगी, हमारा देश बदलेगी। अभी बदत है भाई, अभी बदत है भाई। ये जो है मालिक हैं, ये आराम से छाव में बैठ के जूस एंजॉय कर रहे हैं, और हम जो सीजेपी के कार्यकर्ता हैं, हम देखो यहाँ धूप में लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं, किसी को कुछ नहीं पड़ी है, आराम से वहाँ बैठ के जूस एंजॉय कर रहा है भाई। मीडिया में बाइट दे रहा है, सेल्फी खिंचवा रहा है, सब दिखावा है, सब बकैती है, कुछ नहीं। कॉकरोच जनता पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद। तारे पिछवाड़े में तो 2 निकल जाएगा। और ये बदलेंगे देश जो कुछ घंटों का प्रोटेस्ट तक पूरा नहीं कर पाए। कोई अगले बंदे से हवा करा के जूस का आनंद ले रहा था, कोई कुछ घंटों में आदमरा होकर ऐसी कार ढूंढ रहा था, और तो और बंदों को पार्टी बनाए महीना भर भी नहीं हुआ। इस सीजेपी वालों की डिमांड, आपने मेरी कोई फंडिंग की, एक सोशल मूवमेंट है तो देना चाहिए ना, सबको कंट्रीब्यूट करना चाहिए। ये क्या मेरी कोई नौकरी लगी हुई है? आपका आवाज किधर देखे लगता है मेरे को। सबको चंदा देना पड़े, जिसकी जितनी श्रद्धा उतने लेकिन पैसा सबको देना। अभी चप्पल उतार के तेरे को अरे भिख मंगिया क्या देख रहा है? दिहाड़ी लगा जा। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में।